नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर जॉब अपडेट 2.0 पर। आज की वीडियो रेलवे की तरफ से आई नोटिस पे होने वाली है, जो कि पहले भी रेलवे ने कैलेंडर दे दिया था और जैसा कैलेंडर दिया था उसी हिसाब से रेलवे ने आज नोटिफिकेशन दे दिया है। हालांकि ये नोटिस कल आई थी और कल मैं वीडियो बना नहीं पाया व्यस्तता के कारण, तो इस पर आज वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, आपको जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पे जितनी भी नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे कोई भी जॉब अपडेट हो, जो ऑथेंटिक जॉब अपडेट होती है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली हर जॉब अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। देखिए, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो देखिए रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इस वीडियो में कितने पद हैं और फॉर्म कब भरना शुरू होगा, ये सब बात करेंगे। देखिए, अभी पिछले महीने में मतलब जनवरी में जो नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आया था कि एक टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है जस्ट, तो वो अब वैकेंसी का एक कंफर्म नोटिफिकेशन, मतलब अब तक टेंटेटिव थी, अब इसकी डेट आ चुकी है। जैसा कि इस 31 तारीख वाली नोटिस में आप लोग देख रहे होंगे कि इसका सरकार ने कहा था इसका नोटिफिकेशन जो है फरवरी 2024 में आएगा। तो फरवरी देखिए चल रहा है, फरवरी में नोटिफिकेशन आ भी गया। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होने का फॉर्म था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होगा, मार्च से अप्रैल कहा था, और मार्च से अप्रैल इसका एप्लीकेशन भी होगा, जो कि आप अगले नोटिस में देखेंगे कि हाँ वो सही कहा था रेलवे ने। और कंप्यूटर जो CBT 1 है, ये सब चीज़ें तो आप लोग देखेंगे, जैसे अगर ये सब चीज़ें सही टाइमली हो रही हैं तो ये भी टाइमली हो जाना चाहिए, ये उम्मीद हम लोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही सब चीज़ें आप जो रेलवे की तरफ से एक कैलेंडर आया था, हालांकि ये रेलवे कैलेंडर पहली बार आया है, अभी तक के इतिहास में रेलवे कभी कैलेंडर देता नहीं था, नोटिफिकेशन देता था, लेकिन कैलेंडर दिया था और कैलेंडर के हिसाब से ये काम भी शुरू हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो कहा था वो कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आगे NTPC वगैरह की वैकेंसी हैं, NTPC और ग्रुप डी, ये सब वैकेंसी अभी आएंगी। तो इसलिए आप सब लोग तैयारी पे लग जाइए, अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करके रखिए, ताकि वैकेंसी आए तो ये ना रहे कि अभी हम पढ़े ही नहीं हैं। अब आइए चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ, जो नोटिफिकेशन आप अभी आया है। जैसा कि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है, कि इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट ये 9 तारीख तीसरा महीना 2024 से शुरू होगा। मतलब 9 मार्च से फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना, और 8 तारीख चौथा महीना 8 अप्रैल 2024 को ये फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। मतलब लास्ट डेट इसकी 8 अप्रैल है। तो ये मान लीजिए एक कन्फर्म डेट आ गई, तो हम ये फॉर्म भरना शुरू होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए सभी लोग तैयारी पे लग जाइए। अब आइए देखिए इसमें वैकेंसी कौन कौन सी है। देखिए, इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक लेवल 5 की वैकेंसी है, एक लेवल 2 की वैकेंसी है। जिसमें ग्रेड 1 सिग्नल की जो वैकेंसी है वो लेवल 5 की वैकेंसी है। इसकी इनिशियल पे 29,200 होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए B1 है, मतलब एक अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। और इसकी एज लिमिट 18 से 36 साल एज लिमिट दे दिया गया है। और इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, लगभग 1100, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ सकती है या बढ़ ही सकती है, घटना क्या 2-4 वैकेंसी घटती है, नहीं तो हो सकता है बढ़ भी सकती है, लेकिन 1100 वैकेंसी आसपास आएगी। कौन सी, लेवल 5 की जॉब 1100 वैकेंसी आने वाली है। और ग्रेड 3 की जो लेवल 2 की जॉब है, और जिसकी इनिशियल पे 19,900 रुपये होती है, और इसकी एज लिमिट 18 से 33 है। इसकी टोटल वैकेंसी संख्या कितनी है, 7900, मतलब 7900 वैकेंसी इसकी है। कि दोनों मिला के ये आपकी हो जा रही है 9000 वैकेंसी टेक्नीशियन की टोटल वैकेंसी आने वाली है। ये कंफर्म वैकेंसी है, इसलिए आप लोग तैयारी पे लग जाइए। देखिए, इसी के साथ जैसा कि अभी पिछले कोरोना पैंडेमिक के कारण कोई वैकेंसी नहीं आया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक अच्छा काम किया है, जिसके लिए रेलवे की तारीफ़ करनी चाहिए, कि 3 साल की एज लिमिट दे दिया है। जैसा कि पहले अभी पिछली वैकेंसी में ऐसा हुआ था कि कोरोना के कारण ये लोग लिमिट एज में छूट नहीं दिए थे, लेकिन कहने के बाद, ट्विटर कैंपेन करने के बाद ये सब चीज़ें हुई थी। तो इस बार इन्होंने
पहले ही ध्यान रखा कि हाँ एज छूट देनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसकी जो डिटेल वैकेंसी है वो रेलवे की साइट पे आगे से, मतलब अभी कुछ दिन में डिटेल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा, जो कि अभी तो नहीं मेंशन है। हालांकि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होती है, ये हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऐसा है कि कोई चेंजेज होगा तो वो अगले नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा, जिसके लिए आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ये देखिए सेम ALP का प्रोसेस होता है, तो जिसके बारे में हम लोग अभी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए बस इस नोटिस में इतना ही काम का चीज़ था। हाँ, एक चीज़ और है कि इसका एग्जामिनेशन फ़ीस जो कि 500 रुपये लगभग रेलवे की सभी फार्म में होता है, ये 500 रुपये इसकी फार्म फीस है जनरल के लिए, और SC के लिए ये 250 रुपये है। और ये जो 500 रुपये रेलवे की तरफ से, रेलवे की सारी जितने भी फार्म होते हैं उसमें रिफंडेबल होता है, तो 400 रुपये रिफंडेबल है, और SC के लिए पूरी की पूरी 250 रुपये रिफंडेबल है। और ये ऑनलाइन प्रोसेस में, मतलब ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा, जो कि अब सारे के सारे एग्ज़ाम में ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जा रहा है। और देखिए और कुछ इसमें इस नोटिस में है नहीं जो मैं आपको बताऊं। अब आइए देख लेते हैं इसका एक बार सिलेबस और इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। देखिए इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये मानिए, जो कि जैसे कि इसमें एक ये होता है 10th प्लस ITI हो आपके पास, या जो 12th है वो PCM से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आपके पास BTech हो। अब ट्रेड कौन से ट्रेड की छूट दी गई है, ये सब चीज़ें मैं जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म बता पाऊँगा। या तो BTech हो, या डिप्लोमा हो, या 12th PCM हो, या 10th प्लस ITI हो, मतलब इन सब चीज़ों में आपके पास कोई भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एक सुनहरा अवसर है ये एक अच्छी जॉब पाने का। अब आइए इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। सेम जैसे ALP का होता है वैसे ही इसका टेक्नीशियन का होता है। ALP में जैसा कि 75 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट मिलते हैं, वैसे ही टेक्नीशियन में सेम यही 75 क्वेश्चन और 60 मिनट, नेगेटिव मार्किंग 1/3, यही चीज़ इसमें भी रहेगा। मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन रहेगा। और इसका जो सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, जो कि ALP का सिलेबस सेम है, और रीजनिंग का सिलेबस ये वाला है, ये भी ALP का सिलेबस ही है। जनरल साइंस, मतलब सेम सिलेबस जो आपका ALP का सिलेबस है वही टेक्नीशियन का सिलेबस है। और पार्ट 2 में इसका 2 पार्ट जो CBT 2 होता है, ये 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है इसका, पार्ट 1 पार्ट B। पार्ट A में जो है ये एक तरीके से नॉन टेक वाला होता है, और ये टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, मतलब जो आपका टेक्निकल रहेगा वो सब्जेक्ट रहता है पार्ट B में। और ये 100 क्वेश्चन 90 मिनट का, और ये 75 क्वेश्चन 60 मिनट का CBT 2 होता है। मतलब सेम एकदम ALP जैसे होता है वैसे ही टेक्नीशियन का ये वैकेंसी है, उसी आधार वैसे ही एग्ज़ाम इसका होगा, उसी तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं एक बार डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक आप लोग जो भी अपना सिलेबस बचा कुचा है उसको कंप्लीट करिए, ताकि लगे हुए जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा अपनी तरफ से अच्छा कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए।